लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि दूसरे ऑर्गन्स हैं ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, ऐसे ही लीवर भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर का वेट 1200 ग्राम्स के अराउंड होता है और ये राइट एब्डोमेन में हमारे स्टमक के ऊपर अवेलेबल होता है। लीवर हमारी बॉडी में 500 डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लीवर हमारी बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लीवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का नेचुरल फिल्टर कहा जाता है लीवर को। तो आज इस वीडियो में लीवर के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि लीवर के क्या फंक्शंस हैं, लीवर किस चीज़ से डिफेक्ट होता है और लीवर डैमेज होने से क्या होगा और लीवर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अनुराग आनंद और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल ज़ोडिक फिट में। तो लीवर के बारे में शुरू करते हैं। तो लीवर के बारे में मैं बताऊं आपको, लीवर इकलौता एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। यस, रीजनरेट मतलब वो अगर उसका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए या हमें काटना पड़ जाए किसी डिसीज की वजह से, लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जिसको हम आधा पार्ट उसका डोनेट कर सकते हैं किसी और को जिसका पूरा का पूरा लीवर डैमेज हो चुका है, तो उसको हम डोनेट कर सकते हैं और तो आधा पार्ट उसके पास चला जाएगा, उसके बॉडी में रीजनरेट होकर पूरा बन जाएगा और हमारी बॉडी में पूरा बन जाएगा। वो अलग बात है कि वो जो ओरिजिनल जैसा फंक्शन, मतलब ओरिजिनल जैसी कैपेसिटी उसकी नहीं रहेगी, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। हाँ, तो शुरू करते हैं लीवर के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन का। तो लीवर हमारी बॉडी में कार्ब्स को मेटाबोलाइज करके उसको एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये लीवर का काम है। ये हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। वो हमारी बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने में हेल्प करता है। और अगर जब कभी भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को एनर्जी पे प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। सेकंड आता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन डाइजेशन के दौरान हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट, तो उसको भी कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल टॉक्सिन में यूरिया, उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करने में हेल्प करता है। लीवर हमारी बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब भी हम कोई फैटी प्रोडक्ट्स खाते हैं जिसमें फैट्स होते हैं, तो जो लीवर है वो बाइल को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि हमारा फैट डाइजेस्ट होता है और फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करके इजीली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन के बारे में। डाइजेशन के बारे में कि कैसे क्या डाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन पे। जो लीवर है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, इसलिए लीवर को हमारी बॉडी का नेचुरल फिल्टर भी कहा जाता है। लीवर जो है अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर, और यूरिया हमारी यूरिन के साथ इसलिए पास आउट हो जाता है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए और यूरिया कम है, तो इसलिए उसको हाईली टॉक्सिक को लो टॉक्सिक में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी से पास आउट करने में हेल्प होता है। अमोनिया आता कहाँ से हमारी बॉडी? तो अमोनिया कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ फूड प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरली अवेलेबल होते हैं, जैसे अनियन और टमाटो, लेग्यूम्स, और जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं इनमें अमोनिया प्रेजेंट होता है। जो मार्केट में मीट वगैरह मिलता है, बीफ वगैरह मिलता है, उसके अंदर जो वर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए जो सेलर्स हैं वो अमोनिया को यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में आ जाता है। जो फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो वो भी अमोनिया बेस्ड होता है, तो वो भी प्लांट साइकिल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आता है। और प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद एक अमोनिया से बाई प्रोडक्ट भी बनता है, उसको भी यूरिया में कन्वर्ट करने में लीवर ही हमारी बॉडी में हेल्प करता है। उसके बाद आता है ड्रग्स। मतलब अगर हम किसी मेडिकेशन पे हैं तो जो ड्रग्स यानी दवाइयाँ हमारे अंदर जा रही है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अल्कोहल पीते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, चाहे फूड
के थ्रू, चाहे दवाइयों के थ्रू, चाहे अल्कोहल के थ्रू, उन सबको न्यूट्रलाइज करके लेस हार्मफुल टॉक्सिन में कन्वर्ट करके उसको पास आउट करने में हेल्प करता है। हमारे लीवर के अंदर होते हैं कैंसर सेल, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। वो जो भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या कोई भी अदर पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करके फिल्टर करने में हेल्प करता है लीवर। एज ए नेचुरल फिल्टर काम करता है लीवर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं उन मेजर पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो सकता है। सबसे पहले आता है अल्कोहल। मतलब अगर कोई एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसके लीवर धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके जो लीवर के सेल्स हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। टिश्यूज़, लीवर के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। उससे एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम सिरोसिस। क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी पे स्कार्स हो जाते हैं, मतलब धब्बे से हो जाते हैं, टिश्यूज जगह जगह डेड हो जाते हैं। जैसे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हमें चोट लगती है तो वहाँ पर एक वहाँ की स्किन डेड जैसी हो जाती है ना, तो वैसे स्कार्स हो जाते हैं पूरे लीवर पे। अगर पूरा लीवर इफेक्ट हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब लीवर की हमारी एक बहुत सुंदर एबिलिटी है कि वो अपने आप को ठीक कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, दोबारा हो सकता है। अगर वो टिश्यूज ही डेड हो जाएंगे तो अपने आप को रीजनरेट कैसे करेगा? तो उसके बाद उस बीमारी का एक ही इलाज बचता है, ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, जिसके लिए सबसे पहले तो लीवर का डोनर मिलना बड़ा मुश्किल होगा, ऊपर से उसका इलाज बड़ा महंगा होगा, ऑपरेशन बड़ा महंगा होगा। तो इस लेवल पे क्यों ही जाना। आप देख सकते हो साथ के साथ वीडियो चल रही है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि लीवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। लीवर का राइट लोब एक बॉडी में से जो ठीक वाला पार्ट है उसमें से निकाल के जो डैमेज वाला पार्ट है उसको जो जिसकी बॉडी में पूरा लीवर ही डैमेज हो गया उसको पूरा निकाल के उस पार्ट को वहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर वो टाइम टू टाइम थोड़े टाइम में वो लीवर अपने आप को दोनों बॉडीज में रीजनरेट करके पूरा बन जाता है। तो देखो जो नेचुरल हमारी बॉडी में पहले से है उसकी जो पावर होती है, पावर ही समझ लो इजी लैंग्वेज में, उसकी जो पावर होती है वो उसकी इक्विवेलेंट नहीं होगी जो रीजनरेट करेगा। कैपेसिटी उससे थोड़ी सी कम रहेगी उसकी। अल्कोहल उसको लीवर को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है अगर हम रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफाई कर रहा है हमारी बॉडी को। लेकिन इतना भी नहीं ना कि भाई आप उसको ओवरबर्डन कर देंगे, टॉक्सिन्स पे टॉक्सिन्स दिए जाएंगे, दारू देते जाएंगे, दवाइयाँ भी खाते जाएंगे। उसको रीजनरेट करने के लिए, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए आप डाइट भी अच्छी नहीं लेंगे तो वो क्या ही करेगा, कितना सब कुछ सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई उसका इलाज नहीं है। तो सेकंड पार्ट आ जाता है एक्सेसिव ड्रग्स। मतलब एक तो ड्रग्स हो गए, ठीक है, या अगर हम कोई दवाइयों पे हैं, हैवी दवाइयाँ ले रहे हैं, रेगुलर डेली बेसिस पे ले रहे हैं और हम अपनी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खा रहे, डाइट अच्छी नहीं है, तो एक लेवल तक भी लीवर, वही ओवरबर्डन वाली बात है, उससे भी लीवर डैमेज होता है। तीसरा पार्ट आता है एक्सेसिव फैट कंजम्पशन। अच्छा अनसैचुरेटेड फैट, हेल्दी फैट खाना, प्रोसेस्ड फूड का खाना, तला हुआ खाना, ये चीज़ भी हमारे लीवर पर बर्डन डालती है। फैट, लीवर के अंदर फैट बनना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा फैटी लीवर हो जाता है लोगों का। फैटी लीवर एक नॉर्मल तौर पे तो फैटी होता है लीवर, लेकिन एक्सेसिव फैटी, और अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर ये फैटी लीवर का इशू रहता है तो वो भी हमारे लीवर पे इन्फ्लेमेशन और सिरोसिस पैदा कर सकता है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, हमारी बॉडी लीवर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम। इसके बाद एक और जो कारण है वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस A, B, C, अगर ऐसा कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी लीवर पर अटैक करता है। वो वायरस भी, हेपेटाइटिस A, B, C भी लीवर पर इम्पैक्ट करता है, उससे भी लीवर डैमेज होता है और लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो वही फिब्रोसिस, स्कारिंग और सिरोसिस की प्रॉब्लम आएगी लीवर के अंदर। तो उसमें वो वायरस भी ना लीवर की जो रीजनरेशन की एबिलिटी है उसको या तो बिल्कुल ही मार देता है, या अगर लंबे टाइम तक चलता रहा तो, ठीक है, लंबे टाइम तक चलता रहा तो वो उसकी लीवर की रीजनरेशन की एबिलिटी को या तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है या बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। इसलिए बच्चों को बचपन में ही हेपेटाइटिस A, B, C के हेपेटाइटिस के इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाते हैं ताकि ये जो
वायरस अगर हमारी बॉडी में कभी भी आता है तो उसके लिए इम्यूनिटी पहले से ही डेवलप हो और इफेक्ट ना करे हमारी बॉडी पे, हमारे लीवर को ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। उसके बाद एक और मेजर कारण आता है पोल्यूशन। जैसे कि पिछली बार भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पोल्यूशन एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ पे। और पोल्यूशन के अंदर होते हैं ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स, वो जाके हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्टेबलाइज करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं और सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में लीवर के अंदर चला जाता है तो वो हमारे लीवर के सेल्स को ऑक्सीडाइज करेगा, लीवर के सेल डिस्टेबलाइज होने शुरू हो जाएंगे, डेड होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गए मेजर कारण जिनकी वजह से लीवर इफेक्ट होता है। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमारे लीवर को हम सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि हर किसी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, बैलेंस डाइट। तो ऐसे ही लीवर की भी अगर कोई इशू है, लीवर भी अगर खराब हो रहा है तो उसका भी एक ही सोल्यूशन है, बैलेंस डाइट। हमें अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। डाइट के अंदर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा फ्रूट्स को, बहुत सारे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सैलेड को, दालों को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स को, इन सबको हमारी डेली डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। और जितना से ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके प्रोसेस्ड फूड्स से हम दूर रह सकें, जिसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं काम करेगा। तो पहला सोल्यूशन तो यही है, बैलेंस डाइट लें। दूसरा सोल्यूशन ये है, जैसे कि ड्रग्स का, मेडिकेशन का बताया था, तो मेडिकेशन जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, अगर कोई बीपी की गोली खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है, कोई थायराइड की खा रहा है, जो ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है। शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। और अगर आप डाइट की तरफ कॉन्शियस रहेंगे, डाइट को बैलेंस करेंगे, अच्छे से डाइट लेंगे, जो आपको खाना चाहिए वही खाएंगे और अनाप शनाप को छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। और उसके अलावा भी कोई अगर दिक्कत है, अगर तो मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो तो लेनी ही पड़ेगी। और अवॉइड करने का मतलब, अवॉइड आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो हम ज़बरदस्ती लेते हैं। जैसे अननेसेसरी पेन किलर लेते हैं, गैस की गोलियां खाते रहते हैं, पहले तो गलत छलक खाते हैं, कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गैस की गोली खाते हैं। तो वो भी हमारी बॉडी में लीवर को अल्टीमेटली उसको ब्रेक डाउन करना है, लीवर पे लोड बढ़ेगा। पहले ही आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, उसके बाद आप ये अननेसेसरी मेडिसिन और ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लीवर को ही काम करना पड़ेगा, तो उससे वो इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है अल्कोहल। एक्सेसिव अल्कोहल ना कंज्यूम करें, कम से कम कंज्यूम करें, ओकेजनली ले लें, ठीक है, तो वो भी लीवर पे इफेक्ट करता है। अगर हम ओकेजनली लेते हैं तो ये आपका लीवर को सपोर्ट करेगा। और मेडिकेशंस भी चल रही है, अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं आप अच्छे से, तो क्या ही करेगा लीवर, आपकी बॉडी क्या ही करेगी, डिस्टर्ब तो होगी, परेशान तो होगी और अल्टीमेटली लीवर डेड होगा। तो उसके बाद आ जाता है ओबेसिटी, जो मोटापा है हमारी बॉडी का, वो उसको कंट्रोल करें। बैलेंस डाइट लेंगे तो मोटापा भी कंट्रोल होगा, उससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लीवर से फैट रिड्यूस होगा। डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्सरसाइज करते हैं तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी से फैट लॉस की तरफ हम जाते हैं तो बॉडी भी अच्छी अट्रैक्टिव बनेगी और लीवर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, साथ ही साथ वो सॉल्व होगा तो बीपी भी सॉल्व होगा, बीपी भी सॉल्व होगा और शुगर भी सॉल्व होगा, कोलेस्ट्रॉल भी डिसॉल्व होगा। तो एक बैलेंस डाइट से आपके बड़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं और ये चीज़ें सॉल्व होंगी तो कोई ना कोई दवाइयाँ भी कम होंगी, तो अल्टीमेटली लीवर की हेल्थ अच्छी होगी। उसके बाद आता है पोल्यूशन भी हमारी बॉडी को, मैंने बताया फ्री रेडिकल्स कैसे इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम बाहर जाएँ तो मास्क का यूज़ करें या फिर अपनी बॉडी के अंदर अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट्स को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें और लीवर को टाइम टू टाइम डिटॉक्सीफाई करते रहें, मतलब डिटॉक्स करते रहें। लीवर डिटॉक्स के लिए बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ग्रीन टी ले सकते हैं और हर्बल टी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर और गार्लिक, टर्मेरिक, हल्दी, ये सब चीज़ें भी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है और डिटॉक्सीफाई करती है हमारी बॉडी को। सिट्रस फ्रूट्स को इंक्लूड करें अपनी डाइट में और ये कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें अपनी डाइट में, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये सब हमारी लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करेंगी और एक्सेसिव डिटॉक्सिफिकेशन जो उसका हो जाता है
नेचुरली तो लीवर हमारी बॉडी जो डिटॉक्स कर ही रहा है, प्लस अगर हम अदर ओवरलोड हमारे लीवर को कर रहे हैं जिसकी वजह से लीवर इफेक्ट हो रहा है, वो हम सपोर्ट कर सकते हैं लीवर को हेल्दी डाइट देंगे। लीवर को बाहर से अगर हम सपोर्ट देंगे तो लीवर अच्छे से काम कर पाएगा। अगर हम बाहर से सपोर्ट नहीं दे रहे, हम बाहर से भी जो खा रहे हैं वो भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, वो भी लीवर के अगेंस्ट जा रहा है, लीवर को पहले ही डबल काम करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली कोई भी, अगर आपको भी 3-4 गुना काम लाद दिया जाए आपके ऊपर एक दिन के अंदर, तो आपको भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, आपको भी आपकी बॉडी जवाब देगी एक टाइम पे। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा लीवर के बारे में, जिसमें हमने बताया कि लीवर क्या होता है, लीवर कैसे काम करता है, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लीवर के फंक्शंस क्या क्या है, लीवर को क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है, और हम लीवर को अपने कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि ये मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अभी लगता होगा फिट है, लेकिन लीवर की प्रॉब्लम एक ऐसी है जो कि एडवांस लेवल पर आने से पहले हमें पता भी नहीं चलती। तो टाइम टू टाइम मॉनिटर करना ज़रूरी है और अपनी डाइट को अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है। और ये लीवर के कैंसर तक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि हमें लास्ट स्टेज में जाके पता चलती है। सिरोसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो लीवर डैमेज हो सकता है। आपने देखा वीडियो के अंदर ही कंपैरिजन देखा कि सिरोसिस का लीवर कैसा होता है और तो एक हेल्दी लीवर कैसा होता है, इन दोनों में आपने डिफरेंस देखा। तो धीरे धीरे ये सब होता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि नॉर्मल इंडाइजेशन है, नॉर्मल एसिडिटी हो रही है, थकावट चढ़ रही है, या वो हमारा स्टेमिना कम हो गया। हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी थका फील करती है, फैटीग फील करती है, एनर्जी लेस फील करती है। तो पता भी नहीं चलता कि लीवर की वजह से है, हमारा स्टेमिना लूज हो गया है, या क्या रीज़न है, काम ज़्यादा होने लग गया, थकने लग गए, 1000 रीज़न होते हैं। तो इसलिए पता नहीं चलता तो कि हमारे लीवर पे कुछ इफेक्ट कर रहा है। सब चीज़ का सोल्यूशन एक ही है, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट। अपने मैक्रोस को बैलेंस करो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करो, एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड करो, यही अपनी बैलेंस डाइट होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए आप मुझे, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और भी अच्छे टॉपिक्स पे लेके आता रहूँ। तो बाय बाय दोस्तों, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।